नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह जानकारी हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में पदों में वृद्धि को लेकर लगातार वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा मांग उठाई जा रही है कि लगभग 20,000 पदों में वृद्धि की जाए। और यह मांग आज की नहीं है, यह मांग बहुत लंबे समय से, लगभग एक वर्ष से यह जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में पदवृद्धि की जो मांग है वह उठाई जा रही है। और इसी को लेकर आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आई है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में पदों की वृद्धि के लिए एक फाइल तैयार की गई है, और वह फाइल वित्त विभाग भेजी गई है अनुमति के लिए कि इतने पदों में और वृद्धि हो सकती है, और जिस पर वित्त विभाग की अनुमति भी मिली थी। तो उस फाइल का क्या हुआ? तो उस फाइल का क्या हुआ अभी तक? उस फाइल, अब वह फाइल कहाँ है, उस फाइल का क्या हुआ? इसी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से उस फाइल की पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो पर बिल्कुल अंत तक बने रहिए, बिल्कुल पूरी जानकारी ए टू जेड आपको उस फाइल के बारे में जो वर्ग एक पदवृद्धि के लिए तैयार की गई थी विभाग के द्वारा, है ना। अब यह हमें नहीं मालूम तैयार की गई थी कि नहीं की गई थी, लेकिन उस समय यह बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था कि पदवृद्धि के लिए एक फाइल तैयार की जा रही है और लगभग इतने इतने पदों में पदवृद्धि होगी। यह न्यूज़ बहुत ही वायरल हुई थी। तो अब उस फाइल का क्या हुआ, इस पर हम बात करेंगे। तो जो साथियों, आप सभी को मालूम है कि कुछ समय पहले यह बहुत ही चर्चा का विषय बना था कि एक वर्ग एक पदवृद्धि, जब छात्रों जो वेटिंग अभ्यर्थी उन्होंने भोपाल में आंदोलन भी किए थे, तो फिर यह न्यूज एक सामने निकल कर आई थी कि विभाग द्वारा ये पदवृद्धि के लिए एक फाइल बनाई गई है ना। कुछ पदों के लगभग 5-6 हज़ार ऐसे कुछ पद थे। तो उस पर एक फाइल बनाई गई है पदवृद्धि को लेकर, और उस फाइल को वित्त विभाग भेजा गया है अनुमति के लिए कि इतने पदों में और वृद्धि करनी है। ऐसा उस फाइल के माध्यम से बताया जा रहा था। और यह भी गया था कि वह जो फाइल है वह वित्त विभाग गई थी, और वहाँ से उसको परमिशन भी मिल गई थी। किसकी? जो फाइल, जो पदवृद्धि की फाइल है, जो वित्त विभाग गई थी, उसको वहाँ से परमिशन में यानी अनुमति भी मिल गई थी। तो अब वह फाइल कहाँ है? वह फाइल का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ठीक है। तो उस फाइल अभी जब तक मेरिट वालों की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो ठीक है, उस फाइल का कोई वो भी नहीं था, वो क्योंकि वेटिंग वालों का कुछ नहीं हो सकता था जब तक कि जो मेरिट में छात्र आए हुए हैं उनकी नियुक्ति ना हो जाए। तो लेकिन अब जब 16 अक्टूबर को मेरिट अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं और उन्होंने नियुक्ति भी कर ली है अपने अपने स्कूलों में, तो अब बारी किसकी है? अब बारी है वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की, जो लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो अब वो फाइल उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब वो फाइल कहाँ है, कहाँ धूल खा रही है, फाइल बनी भी थी कि नहीं बनी थी, यह प्रश्न हर वेटिंग अभ्यर्थी के दिमाग में है। और ये पूछते भी हैं कई बार कि सर उस फाइल का क्या हुआ जो वर्ग एक पदवृद्धि के लिए बनी थी और वित्त विभाग परमिशन के लिए गई थी और उसको परमिशन भी मिल गई थी। तो अब पदवृद्धि की उस फाइल का क्या हुआ और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? तो यह बहुत ही गहन विषय बना हुआ था कि उस फाइल, तो उस फाइल के बारे में हमने अपने पत्रकार साथी से विभागीय सूत्रों के द्वारा पता करवाने का प्रयास किया, है ना। और आपको बता दूं कि उस फाइल के बारे में जब हमारे पत्रकार साथी ने विभागीय सूत्रों से जानकारी लेने की कोशिश की, तो एक बहुत ही बात समझ में आई कि विभाग जो विभागीय सूत्र जिनसे जानकारी ली गई, तो उनको खुद उस फाइल के बारे में नहीं पता
कि वह फाइल कब बनी, वह फाइल कब वित्त विभाग गई और कब वित्त विभाग से उसको परमिशन मिल गई, तो उनको भी कोई जानकारी नहीं। और यह मैं विश्वसनीय सूत्रों की बात कर रहा हूँ कि उस विषय के बारे में उनको, हो सकता है उनको जानकारी ना हो, ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद उनको जानकारी ना हो। लेकिन अभी विभाग से यही, क्योंकि अगर मान लीजिए एक आप मोटा मोटा अंदाज लगाइए कि अगर कोई चीज़ बनी होती तो लगभग 1 महीना हो चुका है उनकी ज्वाइनिंग लेटर जारी हुए मेरिट अभ्यर्थियों का, तो इस फाइल के बारे में कुछ तो बात सामने निकल कर आती, कुछ तो चर्चा होती कि अब इतनी पदों में अनुमति मिली है, किसके लिए, पदवृद्धि के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, जो पद, आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना, ये गवर्नमेंट की, सरकार की टर्मिनोलॉजी है कि जो पद वित्त विभाग ने पहले से स्वीकृत कर दिए हैं उस पर अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे सरकारी जानकार कहते हैं। कि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर में आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 लाख उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों को वित्त विभाग पहले ही स्वीकृत कर चुका है। अब रिटायरमेंट के कारण उसमें पद खाली हैं, तो वो तो पहले स्वीकृत है ना, उसमें व्यक्ति काम कर रहा था, अब रिटायर हो गया है, इस कारण वो खाली हो गया है, तो उसको उसका जो वित्त है वो तो वित्त विभाग पहले से ही दे रहा है। उस एक पद, उस पद की सैलरी यानी 1 लाख पद की सैलरी के लिए व्यवस्था तो वित्त विभाग के पास पहले से है, तो फिर पदों की स्वीकृति क्यों मांगी गई। हाँ, वित्त विभाग की आपको बता दूं स्वीकृति तब लगती है जब कोई नवीन पद सृजित करती है। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए 1 लाख पद स्वीकृत है उच्च माध्यमिक शिक्षक के, अब सरकार को लगता है कि भाई छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमें 10,000 और नवीन उच्च माध्यमिक शिक्षक चाहिए, तो फिर वह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजता है कि हमें इतने नवीन पद सृजित करने हैं, तो क्या वित्त की व्यवस्था है आपके पास, तो फिर वित्त विभाग उस पर अपनी अनुमति, सहमति और असहमति देता है। तो अगर पहले से कोई पद स्वीकृत है और रिटायरमेंट के कारण या किसी कारणवश खाली हो गए तो उसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती वित्त विभाग के। और अब तो शिक्षा विभाग में तो पहले से स्वीकृत पद ही खाली हैं, तो उसी में पद वृद्धि करनी है, तो भाई वित्त विभाग की स्वीकृति की तो वैसी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह एक जानकारी थी जो उस फाइल के बारे में, कि सूत्रों से यही जानकारी मिली है कि इस फाइल के बारे में ऐसी कोई जानकारी उनको उनको नहीं है जिनसे जानकारी ली गई विभाग के। हो सकता है शायद हो, लेकिन इस फाइल में कोई भी अपडेट सामने नज़र नहीं आ रही है, तब की ज्वाइनिंग हो चुकी है और अब वेटिंग अभ्यर्थियों की बात होना चाहिए, लेकिन कोई भी जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही है। अब आप देख लीजिए कि आज संडे है और आज रीवा में राजेंद्र शुक्ल जी के घर के घेराव के लिए जो वेटिंग अभ्यर्थी है वो जाएंगे और अपनी जो न्याय संगत मांग है पदवृद्धि की, उससे उनको अवगत कराएंगे कि इस पर आप न्याय कीजिए और पदों में वृद्धि कीजिए, जिससे कि जो उत्तम अंक लाने के बाद भी वेटिंग में चली गए हैं उनको न्याय मिल सके और उनको उनका अधिकार मिल सके। तो यह बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है। और आज ही ट्विटर कैंपेन भी है, सभी अभ्यर्थी ट्विटर के माध्यम से अपनी भी आवाज़ को बुलंद कीजिए, पद बढ़ाने की, पदवृद्धि की मांग को आप जोरों शोरों से उठाइए और अपनी जो न्याय है उसको ट्रेंड करवाइए, इतने पोस्ट होने चाहिए, रीट्वीट होने चाहिए, पोस्ट होने चाहिए, जिससे कि आपकी मांग जो है वह प्रदेश व्यापी और देश व्यापी बन सके, क्योंकि जो आपकी मांग है वह न्याय संगत है और न्यायपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको जानकारी देने वाला था कि उस फाइल का क्या हुआ, तो आपको बताया कि उस फाइल के बारे में, है ना, विभागीय सूत्रों से को भी अपडेट नहीं है कि वह फाइल कब बनी, क्या हुआ उस फाइल का, है ना। तो ये सब जानकारी थी जो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह बात हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और हर जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।